हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। लक्षद्वीप के अगर एरिया की हम बात करें तो लक्षद्वीप का टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 65,000। पॉपुलेशन के हिसाब से भी लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ पर है 92%, जो कि केरला के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावटी, जो कि अगाती एयरपोर्ट, जो कि एकमात्र एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में, उससे 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ का बिगेस्ट आइलैंड है एंड्रोट। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश और मलयालम। व्हीकल कोड है यहाँ का LD लक्षद्वीप। ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये केरला हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें तो लक्षद्वीप में अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड नहीं है। केवल बंगाराम आइलैंड को अगर हम छोड़ दें तो किसी अदर दूसरे आइलैंड पर अल्कोहल अलाउड नहीं है। फेमस फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेमस फूड के तौर पर आपको मिलेगा सांबर राइस, करीड एंड फ्राइड फिश, सी फूड एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो सिंस यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 97%, तो यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है ईद और मुहर्रम। अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी बेस्ड है फिशरीज़, टूरिज़्म एट्सेट्रा इन चीज़ों पर। पूरे लक्षद्वीप में केवल एक ही एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट, और यहाँ के लिए सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट मिलती है हमें कोची से। लक्षद्वीप कुल 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं, जो हैं एंड्रोट, अमीनी, अगाती, बिट्रा, चेल्टा, कदमत, कल्पेनी, करावटी, किल्टन एंड मिनिकॉय। जिनमें से एंड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा है, जिसका टोटल एरिया है 4.9 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 4,200 किलोमीटर से अधिक लगून क्षेत्र और 36 आइलैंड वाला ये क्षेत्र यहाँ आने वाले को वो सब कुछ देता है जो उन्हें चाहिए होता है। द्वीप का समुद्र तट 132 किलोमीटर लंबा होने की वजह से ये जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन जगह है। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ की सी फूड के टेस्ट का कोई जोड़ नहीं है। अगर हम बात करें हमें लक्षद्वीप पहुँचना कैसे है, तो लक्षद्वीप पहुँचने के लिए हमें कोच्चि में लोकेटेड स्पोर्ट्स ऑफिस, स्पोर्ट्स जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज़्म एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। फर्दर किसी होटल बुकिंग के लिए या किसी और तरीके की बुकिंग के लिए भी हमें स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कांटेक्ट करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है किसी मीडिएटर या किसी एजेंट के थ्रू कांटेक्ट ना करके हम स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कांटेक्ट करके इनर लाइन परमिट लें या कोई और बुकिंग कराएं। बिकॉज अगर किसी एजेंट के थ्रू हम करते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू वो एजेंट भी हमें स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कांटेक्ट करके हमारा अकोमोडेशन या बाकी बुकिंग करवाएगा, तो वो कमीशन हम सेव कर सकते हैं डायरेक्टली स्पोर्ट्स ऑफिस से कांटेक्ट करके। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, एक है बाई एयर, एक है बाई सी वे। बाई एयर आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट मिलेगी कोच्चि से। आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी कोने से भी आ सकते हैं लक्षद्वीप के लिए। एयरपोर्ट यहाँ पर एक ही है, अगाती एयरपोर्ट, और सी वे के लिए भी सबसे जो बेस्ट पॉसिबल वे है दैट इज़ कोच्चि। कोच्चि इज़ द गेटवे ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आने के लिए सबसे बढ़िया जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से मई तक का। वैसे आप साल में किसी भी दिन आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, बट सबसे उचित समय अक्टूबर से मई का होता है, जिस टाइम बारिश नहीं हो रही होती है, क्योंकि बारिश के टाइम पर जो सी वेव्स हैं वो काफ़ी रफ़ हो जाती हैं और वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए उतनी
अच्छी नहीं मानी जाती। बात कर लेते हैं और क्या क्या जगह यहाँ पर हैं लक्षद्वीप में घूमने के लिए। लक्षद्वीप में घूमने के लिए आपको है मिनिकॉय आइलैंड, जहाँ पर आप बोट राइड के लिए जा सकते हैं। कदमत आइलैंड, जहाँ पर डिलीशियस लोकल सी फूड के लिए आप जा सकते हैं। कावरत्ती आइलैंड सनसेट के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। मरीन म्यूज़ियम आपको अंडर वाटर वर्ल्ड के बारे में आपको एक उम्दा जानकारी देती है। पिटी बर्ड सेंचुरी, अगर आप ज़ू वगैरह या बर्ड सेंचुरी में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन स्पॉट सम ब्यूटीफुल बर्ड्स ओवर देयर। थिन्नकारा आइलैंड ब्यूटीफुल लगून के लिए फेमस है। कल्पेनी आइलैंड, गो देयर एंड टेक a relaxing stroll over there. बंगाराम एटॉल, द पैराडाइज लाइक आइलैंड। बंगाराम ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको अल्कोहल मिलेगी लक्षद्वीप में। अगाती आइलैंड फॉर स्मोक्ड टूना फिश एंड मोर। किल्टन आइलैंड कॉलोनियल स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है। अमीनी बीच फॉर स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए आप इस जगह पर जा सकते हैं। एंड्रोट आइलैंड, आपको जैसे पता है एंड्रोट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। यूनिक थिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये है, शादी के बाद जैसे नॉर्मली लड़की लड़के के घर जाती है, लक्षद्वीप में बिल्कुल इसका उल्टा है। लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाता है और वहाँ के तौर तरीके जो है वो अपनाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जज़ायर तो सच में मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इतना साफ सुथरा शफाफ पानी, सच में एक अमेजिंग नज़ारा पेश कर रहा था। और जिस तरह के वीडियो बता रहे थे कि ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, अपने एरिया को लेकर सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है इस पूरी यूनियन टेरिटरी में, और इसकी आबादी भी इंडिया की सारी यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम है, सिर्फ 65,000, और उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए वहाँ पर होने वाले मेजर इवेंट भी मुसलमानों से ही मुतल्लिक है। लेकिन जो वहाँ के नज़ारे हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। बहुत ही साफ शफाफ पानी, और सियाहत को एक्सप्लोर करने वाले, टूरिज़्म को प्यार करने वालों के लिए इंडिया में इससे बेहतरीन जगह मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। क्योंकि इससे पहले हमने मालदीव का सुन रखा है कि मालदीव बहुत ही खूबसूरत जज़ायर हैं, लेकिन लक्षद्वीप के इन जज़ायर का भी जवाब नहीं है। 36 जज़ायर को मिला के ये एक लक्षद्वीप बनता है, और इसमें सिर्फ 10 जज़ायर ऐसे हैं जिन पर आबादी है, और 26 जज़ायर इंसानी आबादी से खाली पड़े हैं। यहाँ पर अगर पहुँचने की बात की जाए तो यहाँ पर पहुँचना जुए शीर लाना है, क्योंकि इंडिया के साथ कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है इसका, और ये समुंदर में घिरे हुए जज़ायर हैं। कुची यहाँ पर पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता जो किलारा में है, कुची से इसका फासला 500 किलोमीटर, और ये सारे का सारा रास्ता यहाँ तो बाई एयर करना पड़ेगा जहाज़ के ज़रिए, या फिर समुंदर के ज़रिए जहाज़ों पर करना पड़ेगा। तो सच में यहाँ पहुँचना जुए शीर लाना है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा आवाम भी दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पर पहुँचने के लिए खुसूसी तौर पर जो अदारा बताया जा रहा था, स्पोर्ट्स शायद उसका नाम ले रहे थे, उसकी इजाज़त चाहिए और उनकी रजामंदी चाहिए। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अगर कोई लक्षद्वीप जाने का इरादा करता है तो उसे अपनी जेब भी भारी करनी पड़ेगी, फिर ही उसे ये इंडिया के खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप आने के लिए कोची आना पड़ता है, इसलिए कोची को गेटवे ऑफ लक्षद्वीप भी कहते हैं। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइसलैंड है। इन जज़ायर में खूबसूरती कमाल की है। कुछ जज़ायर को मखसूस कामों के लिए पहचाना जाता है, जैसे किसी जजीरे को सी फूड के लिए, किसी जजीरे को सनसेट के लिए, और किसी जजीरे को वाटर स्पोर्ट्स के लिए पहचाना जाता है। सच में ये बहुत ही अमेजिंग जगह है सैर करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तक पहुँचना अच्छा खासा मुश्किल भी है और जेब पे अच्छा खासा भारी भी है। यही वजह है कि शायद गोवा का बीच इन बीचों की या इन जज़ायर की निस्बत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन जो यहाँ की यूनिक बात बताई गई वो सबसे यूनिक है, वो दुनिया में बहुत कम होता होगा, और जज़ायर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा कि यहाँ पर शादी के बाद लड़के को रुखसत होकर लड़की वालों के घर जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है लक्षद्वीप में। सच में ये बहुत अमेजिंग बात है कि इंडिया के इस यूनियन टेरिटरी में ये बिल्कुल एक निज़ाम ही उल्टा है। लेकिन लक्षद्वीप के अगर नज़ारों की बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग, अट्रैक्टिव और नेचुरल ब्यूटी से फुल थे।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।